नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण का नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट जो है गोली दर्पण के लिए साइन कन्वर्जन। सबसे पहले हम इसके लिए गोली दर्पण जो कि उसके भाग होते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। सबसे पहले हम बनाते हैं अवतल दर्पण। आपको पता है कि अवतल दर्पण में जो दर्पण की जो पॉलिश होती है वह दर्पण के बाहर होती है, यानी झुकाव के बाहर की ओर, तथा उत्तल दर्पण में जो पॉलिश होती है वो दर्पण के झुकाव की तरफ होती है। ये है हमारा उत्तल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण और ये है हमारा अवतल दर्पण। साइन कन्वर्जन के लिए जो बहुत से लोगों में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है कि वो इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कहीं अवतल दर्पण की फोकस दूरी को कहीं वो माइनस कर देंगे, कहीं प्लस कर देंगे, कहीं वस्तु की दूरी को यानी यू को कहीं माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत सबसे अच्छी ट्रिक है। ये है दर्पण का, इसको बोलते हैं मिरर साइड और इसे बोलते हैं पॉलिश्ड। ये है उत्तल दर्पण में, ये है दर्पण का मिरर पॉलिश्ड साइड और ये है दर्पण का मिरर साइड। अर्थात दर्पण की जितनी भी दूरियां मिरर साइड में लिया जाएगा उसको MI अर्थात माइनस, और जितनी भी दूरियों को हम पॉलिश्ड साइड लेंगे उसको हम PO मतलब पॉजिटिव अर्थात पॉजिटिव। इसी प्रकार इधर भी उत्तल दर्पण में जितनी भी दूरियां हम पॉलिश्ड की ओर ले लेंगे अर्थात परावर्तक पृष्ठ के विपरीत दिशा में लेंगे, यह है पॉजिटिव, पॉलिश्ड मतलब पॉजिटिव, और यह है मिरर साइड मतलब MI से मतलब माइनस। यहाँ पे पॉलिश्ड PO का मतलब होता है पॉजिटिव और यहाँ पे PO मतलब पॉजिटिव और ये है मिरर मतलब माइनस। मतलब जितनी भी दूरियां रहेंगी इस ओर, जितनी भी दूरियां हमारी होंगी इस ओर वो होगी माइनस, और हमारी जितनी भी दूरियां हम इधर लेंगे वो होगी मतलब ध्रुव के उस ओर होगी पॉजिटिव। और बात करें उत्तल दर्पण में जितनी भी दूरियां इस साइड लेंगे वो होगी माइनस, और जितनी भी दूरियां हम इस ओर लेंगे वो होगी हमारी पॉजिटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं दर्पण की फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी। आपको पता है कि उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो झुके हुए तल की ओर होता है अर्थात इधर होता है। तो ये मिरर साइड है, मिरर साइड में ही वस्तु की फोकस दूरी इधर नापेंगे। ये हमारा होता है फोकस दूरी जो कि वक्रता केंद्र का आधा होता है। मतलब हम किधर जा रहे हैं, हम मिरर साइड की ओर जा रहे हैं अर्थात माइनस की ओर जा रहे हैं। तो ये तो फोकस दूरी को हम सदैव माइनस में लेंगे, फोकस दूरी को हम सदैव माइनस में लेंगे। और अवतल दर्पण की बात की जाए, उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो इसमें फोकस दूरी को हम किस में लेंगे, ये फोकस दूरी भी हमारे इसमें क्या होगा, इधर की ओर हमारा झुका हुआ तल होगा। तो जाहिर सी बात है गोली दर्पण का कोई भाग ही होगा तो झुकाव भी इस ओर होगा अर्थात
इसकी फोकस दूरी को भी हम किस में लेंगे, पॉजिटिव में। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब आर। वक्रता त्रिज्या की बात की जाए तो वक्रता त्रिज्या भी इधर की ही ओर होगा, अर्थात ये मिरर साइड की ओर है, तो वक्रता त्रिज्या भी इसमें निगेटिव होगा, और इसमें वक्रता त्रिज्या इसमें पॉलिश की ओर होगा, अर्थात ये हमारा पॉजिटिव होगा। अब वस्तु की दूरी अर्थात u, इसमें जो वस्तु की दूरी अर्थात u को, जाहिर बात है जो भी वस्तु होगी हमारी वो होगी परावर्तक पृष्ठ की ओर होगी, अर्थात अवतल दर्पण में यह माइनस की ओर, मिरर की ओर होगी, अर्थात वस्तु की दूरी को हम जो माइनस से लिखते हैं, माइनस से दिखाते हैं। और उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या, जो वस्तु की दूरी होगी वह मिरर साइड की ओर लेंगे, अर्थात जो उसका झुकाव होगा उसके विपरीत दिशा में लेंगे, अर्थात इसमें u होगा, ये मिरर साइड है, इसमें ठीक, अर्थात इसमें u भी होगा, उसमें u माइनस में होगा, और u माइनस में होगा, और प्रतिबिंब की दूरी, पहली बात जो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा हमारा वो अर्थात v। आपको पता है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु की ओर बनता है, तो अर्थात मिरर साइड बनेगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये माइनस में होगा। वास्तविक प्रतिबिंब v अवतल दर्पण में होता नहीं है, वास्तविक इमेज उत्तल दर्पण में नहीं होता है। आभासी प्रतिबिंब की बात की जाए v, तो वस्तु में आभासी प्रतिबिंब एक ही कंडीशन में बनता है, वो होता है जब वस्तु हमारी फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तो इस दिशा में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो जो मिरर पॉलिश्ड सतह की ओर बनता है, अर्थात जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा उससे धनात्मक लिया जाएगा, और इसमें जो आभासी प्रतिबिंब को हमेशा धनात्मक लिया जाएगा। इसमें आभासी प्रतिबिंब इसमें सदैव इधर बनता है, तो एक ही कंडीशन, दो कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है। दो ही कंडीशन में उत्तल दर्पण में मिरर जो प्रतिबिंब बनता है वो दो ही कंडीशन में बनता है, और दोनों ही कंडीशन में वह सदैव पॉलिश की ओर बनता है, अर्थात जो वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब जो होगा इसमें पॉजिटिव लिया जाएगा। बात करते हैं वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई का प्रतिबिंब की वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई, वास्तविक लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई आपको पता है अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब सदैव नीचे की ओर बनता है, तो ये अगर हम अक्ष से ऊपर की ओर जाएंगे तो इस तरह हम वस्तु को सदैव पॉजिटिव लेंगे, लंबाई को सदैव पॉजिटिव में, और अगर अक्ष से नीचे की ओर जाएंगे तो उसे हम सदैव निगेटिव लेंगे। तो आपको पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, अर्थात अक्ष से नीचे की ओर बनता है, मतलब ये माइनस में होगा,
माइनस में होगा ये। और इसमें वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई इसमें होता नहीं है, तो इसमें नहीं लिखेंगे। और आभासी प्रतिबिंब की लंबाई की बात करेंगे। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई की बात करेंगे तो आपको पता है कि आभासी प्रतिबिंब सदैव अक्ष से ऊपर की ओर बनता है। इस दशा में यह हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। और इसकी बात की जाए उत्तल दर्पण की बात की जाए तो ये भी सदैव ऊपर की ओर बनता है, अर्थात ये भी क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव ही लिया जाएगा। धन्यवाद।